माइंडफुलनेस मेडिटेशन में मैं तरुण नानवानी आपका हार्दिक स्वागत करता हूँ। एक वीक के पश्चात हम मिल रहे हैं और मुझे पूरा भरोसा है कि आपका ये वीक बहुत अच्छा रहा होगा। आपने तीनों एस्पेक्ट फिजिकल हेल्थ, मेंटल हेल्थ और स्पिरिचुअल हेल्थ, इन तीनों पे काम किया होगा। उसी तरह से हमको ज़िंदगी में आगे बढ़ना है। कोई भी एक चीज़ को हम इग्नोर नहीं कर सकते। फिजिकल बॉडी है, उसका भी हमें ध्यान रखना है। मेंटल हेल्थ है, मेडिटेशन से हमारी जो मेंटल हेल्थ है वो भी हमें अच्छी रखनी है। और साथ में स्पिरिचुअल हेल्थ, स्पिरिचुअलिटी में जो बिलीव करते हैं भगवान में, हायर पावर में, उसको भी हमें नज़रअंदाज नहीं करना है। तीनों चीज़ों पे आप फोकस करते होंगे और संघर्ष तो आने ही हैं। आपको भी आए होंगे, मुझे भी आए हैं। और संघर्षों के साथ जीना, उसको महसूस करना, उसको एंजॉय करके आगे बढ़ना, इसी को तो ज़िंदगी बोलते हैं। अगर जीवन में से संघर्ष निकाल दो तो फिर ज़िंदगी का कोई महत्व रहेगा ही नहीं। जैसे ऑपोजिट्स की हम बात करते हैं, सफ़ेद है, अगर उजाला है, उजाले का महत्व कब तक है? जब तक अंधेरा हो। अगर अंधेरा ही बंद हो जाए, अंधेरा ही चला जाए, तो फिर उजाले का क्या मतलब? अगर सब इंसान सच बोलेंगे तो सच की जो खूबसूरत है और सुगंध है वो कहाँ रहेगी? लोग झूठ बोलेंगे, नेगेटिव बोलेंगे। उसी तरह जीवन में अगर दर्द नहीं होंगे तो खुशियों का भी आनंद नहीं रहेगा। इसलिए संघर्षों से कभी हमें भागना नहीं है। और उसके साथ साथ हमारे जो प्रोसेसेस है, जो लोग रेगुलरली हमारे सेशंस में जुड़ते हैं उनको पता होगा कि अभी इससे कितना सारा हमको लाभ हो रहा है। और एक तरह से हमारा अभी कनेक्शन भी बन चुका होगा। जैसे एक फैमिली मेम्बर है, कोई सपोज हम जॉब की बात करते हैं, जॉब में कोई नया इंसान आता है तो पहले हमको थोड़ा अनकंफर्टेबल लगता है, लेकिन धीरे धीरे जैसे वो आता है उसके साथ हम बातें करते हैं, कुछ बातें वो शेयर करता है, कुछ बातें हम, और हमारा बॉन्डिंग हो जाता है। तो जो इस परिवार में पहले से ही जुड़े हैं और इस परिवार को सीरियसली लेने लगे हैं, इसका महत्व समझने लगे हैं, उनको तो अभी धीरे धीरे एक प्रकार की हमारी एक फैमिली, एक कम्युनिटी सा महसूस होता होगा। तो आज का जो सेशन है उसको अभी हम शुरू कर देते हैं। हमको मेडिटेशन, माइंडफुलनेस के लिए जो हम 8 से 10 मिनट निकालते हैं वो तो निकालने ही है, वो हम निकालेंगे। उसके पहले जैसे आज आप देख रहे होंगे कि जो मेरा टाइटल था उसमें मैंने लिखा था 100% रिस्पॉन्सिबिलिटी। और मेडिटेशन की जैसे मैंने बात की, वो इग्नोर नहीं कर सकते, वो तो हमारा बेस है कि नहीं? हमारा बेस है, उसको ही लेके हमको आगे बढ़ना है। कुछ लोग बोलेंगे नहीं मेडिटेशन तो बहुत बोरिंग है, एक ही चीज़ आप बोलते हो कि श्वासों पे ध्यान केंद्रित करो, श्वास आया श्वास गया। तो अगर ये बोरिंग है तो क्या आप हर रोज़ रात को सोते हो वो बोरिंग नहीं है? सुबह को उठ के ब्रश करते हो, या तो हर रोज़ खाना खाते हो, कपड़े पहनते हो, इनकी आदत पड़ गई है आपको, तो मेडिटेशन को भी अपनी ज़िंदगी में उतार लीजिए, उससे भी आपको बहुत बहुत फ़ायदा होगा। इसमें कोई एक्सक्यूज़ेस, बहाने नहीं चलेंगे। सिर्फ मैं आपसे 10 मिनट मांगता हूँ कि हर रोज़ सुबह को आप 10 मिनट दीजिए, उससे विशेष मैं कुछ नहीं बोलता। और फिर पूरे दिन में आपको मैंने बहुत सारे टिप्स ट्रिक्स दिए हुए हैं कि जब भी, एक संक्षिप्त में बताता हूँ कि जब भी मौका मिले आप अपने ब्रेथ पे फोकस कीजिए, श्वास आया श्वास गया। बस आप बस में बैठे हो, ट्रेन में बैठे हो, ऑफिस में हो, टीवी देख रहे हो, 5 मिनट लाइट चली जाती है तब ये कीजिए। इससे आपका पूरा जो माइंड है वो रिलैक्स हो जाएगा। और जैसे वापस आज के जो टॉपिक पे आ जाते हैं कि मैंने लिखा है 100% रिस्पॉन्सिबिलिटी। उसका मतलब क्या है कि 100% जिम्मेदारी। और हमारा जो लास्ट टॉपिक था लास्ट वीक का, जिन लोगों ने अटेंड किया होगा, वो था होपोनोपोनो टेक्निक। उसको ही हमने इसको आगे लेके हम जा रहे हैं। जो लास्ट जो वीडियो था उसमें मैंने आपको बताया था कि होपोनोपोनो क्या होती है। उसके अंदर चार स्टेटमेंट्स हमको रिपीट करने होते हैं। पहला, उसका ऑर्डर का महत्व नहीं है, आप अलग अलग ऑर्डर में भी बोल सकते हो। पहला वाक्य है आई लव यू, आई
लव यू। आप भी मेरे साथ रिपीट कीजिए, आई लव यू। दूसरा स्टेटमेंट है आई एम सॉरी, आई एम सॉरी। तीसरा प्लीज फॉरगिव मी। और आखिरी थैंक यू। ये 4 स्टेटमेंट है, इसको हमें रिपीट करना है और इससे 100% रिस्पॉन्सिबिलिटी। उसका क्या रिलेशन है मित्रों? अभी कोई भी इंसान आके हमारे साथ कभी कुछ नेगेटिव बोलता है, कुछ गलत बोलता है और हमारी उसमें गलती नहीं है, तो क्या हम ये बोल सकते हैं आई लव यू, आई एम सॉरी, प्लीज़ फॉरगिव मी, थैंक यू? जी हाँ, बोल सकते हैं। तो आप बोलोगे कि ये तो बिल्कुल इलॉजिकल बात है कि कोई हमको गलत बोलता है और फिर हम उसको आई लव यू, आई एम सॉरी बोले। तो हमको समझना है, ये धीरे धीरे बहुत हाई लेवल के कॉन्सेप्ट्स है, वो हम धीरे धीरे समझ पड़ेगी। लेकिन हम रिस्पॉन्सिबिलिटी ले रहे हैं, हम जिम्मेदारी ले रहे हैं कि जो भी परिस्थितियां हैं, जो वातावरण है, जो लोग हैं, ये सब जिस तरह से बने हैं उसमें हमारा भी बहुत बहुत बड़ा हाथ है। और जो एनर्जी उस इंसान के अंदर है, वही एनर्जी हमारे अंदर है। तो जब हम ये वाक्य बोलते हैं 4, तो क्लींजिंग शुरू हो जाता है। जैसे सफाई शुरू हो जाती है, दिवाली में बहुत सारे लोग सफाई करते हैं, तो आप आंखें बंद करके या आंखें खुली रख के 4 स्टेटमेंट आप बोलने लगोगे, तो आजू बाजू का जो वातावरण है वो भी क्लीन होने लगेगा। और हो सकता है कि ये जो नेगेटिविटी, हो सकता है ये जो इंसान दूसरे लोगों के पास जाता है तब वो इतना नेगेटिव नहीं है। तो आप सोचिए कि आपके पास आता है तब वो क्यों नेगेटिव बन जाता है, तब वो क्यों इस प्रकार की भाषा यूज़ करता है। बस आप बैठिए और उसके बारे में क्लिनजिंग करते रहिए। क्या बोलोगे आप? आई एम सॉरी, पहले आई लव यू बोल सकते हो, आई लव यू, आई एम सॉरी, प्लीज़ फॉरगिव मी, थैंक यू। बस आप जिम्मेदारी ले रहे हो, आप आजू बाजू की जिम्मेदारी ले रहे हो। ये जो पूरा जो ब्रह्मांड है, पूरा विश्व है, हमारा देश है, हमारा जो शहर है, हमारा परिवार है, वो जैसा है उसके अंदर हमारा बहुत बड़ा हाथ है। जिस प्रकार से हम सोचते हैं उसके वाइब्रेशंस बनते हैं और वैसा ही एनवायरनमेंट बन जाता है। तो उसी तरह हम भी जिम्मेदारी लेंगे। हम रेगुलरली, अगर आपके घर में या आजू बाजू किसी की तबीयत अगर ठीक नहीं है, तो भी आप ये पॉजिटिव वाइब्रेशंस आप दे सकते हो। एक प्रकार की ये सेवा है कि आप ये 4 स्टेटमेंट बोलोगे या और कोई बोलिए। ऐसा नहीं कि यही स्टेटमेंट बोलिए, यही टेक्निक आपको यूज़ करनी है, लेकिन आप एक क्लिनजिंग कर रहे हो और आप ये एक्सेप्ट कर रहे हो कि मैं 100% रिस्पॉन्सिबिलिटी लेता हूँ या 100% रिस्पॉन्सिबिलिटी लेती हूँ। बस ये 4 वाक्य आप याद रखिए, दोहराइए। और हो सके कभी आप अकेले बैठे हो तो टीवी मत देखिए। क्या मिलेगा टीवी देख के? मोबाइल में व्हाट्सएप देखने से क्या मिलेगा? उसके विपरीत अगर आप कुछ वक्त मेडिटेशन कर सकते हो, माइंडफुलनेस आप रह सकते हो, आप ये टेक्निक अपना सकते हो। आप सोचिए कि कहाँ पे ये टेक्निक आपको यूज़ करने की ज़रूरत है। आप ऑफिस में काम करते हो, कोई आपको परेशान करता है, आप उसका नाम लीजिए और आप ये टेक्निक यूज़ कीजिए। आपके परिवार में किसी को कोई तकलीफ़ है या आपको कोई तकलीफ़ है, आपको कोई दिक्कत है, तो भी आप ये टेक्निक आप यूज़ कर सकते हो, वातावरण के लिए यूज़ कर सकते हो। इसलिए इस वीडियो में भी मैंने सोचा कि ये जो पिछले बार मैंने आपको ये टेक्निक बताई थी, वो टेक्निक मैं आज भी आपको बताऊंगा। और एक और वीडियो है, वो तो और भी चौंकाने वाला है। क्या किया मैंने उस वीडियो में? उस वीडियो में मैंने एक अभी नया मोबाइल मंगाया। पुराना मोबाइल मेरा अभी अच्छी तरह से काम नहीं कर रहा था, तो मैंने एक नया मोबाइल मंगाया। क्या नाम है उस मोबाइल का, क्या उसकी कॉन्फ़िगरेशन है, उसकी क्या कैमरा क्वालिटी है, उससे मेरे को कोई फ़र्क नहीं पड़ता। लेकिन एक चीज़ का मुझे बहुत बड़ा फ़र्क पड़ता है कि वो जो कैमरा है, वो जो मोबाइल है, उसका मैं कैसे इस्तेमाल करूँगा। तो ये मैंने पोनो टेक्निक मोबाइल पे भी मैंने यूज़ की। आप चौंक जाओगे, ये आप जब वीडियो देखोगे तो आप सोचोगे ये क्या है। तो मैंने क्या किया है वो मैं आपको अभी संक्षिप्त में बता दूंगा, फिर एक उसका और भी वीडियो आप देखोगे तो आपको पूरी तरह पता चल जाएगा।
अभी मोबाइल आजकल बहुत लोग मिसयूज़ कर रहे हैं। काम का जो 5% जो होता है वो करते हैं, लेकिन 95% जो मोबाइल है वो बिना काम के वो यूज़ करते हैं, और फिर उनको गुस्सा आता है। वो सोचते हैं मोबाइल की वजह से पूरी ज़िंदगी हमारी ख़राब हो गई है, मोबाइल ने हमारा जीवन बर्बाद कर दिया। ये जो कैमरा आ गए, व्हाट्सअप आ गया, फेसबुक आ गया, इंस्टाग्राम आ गया, उसकी वजह से हमारा पूरा जीवन है उसके अंदर नेगेटिविटी आ गई। लेकिन वो पनौ पनौ से हमने क्या किया कि हमने उसको बोला कि आई लव यू। मोबाइल को बोला कि देखिए अभी जो नेगेटिव वाइब्रेशंस है वो हम धीरे धीरे इरेज कर रहे हैं। आई लव यू, आई एम सॉरी। अगर कोई गलती हो रही है मोबाइल यूज़ करने में तो पहले से ही मैं माफ़ी मांगता हूँ, प्लीज़ फॉरगिव मी। अगर मोबाइल के बारे में मैं गंदा सोचता हूँ कि ये मोबाइल गंदा है, जी नहीं, मोबाइल क्यों गंदा है, मोबाइल तो मोबाइल है, उसका सही तरीके से हम यूज़ करेंगे। और आखिरी स्टेटमेंट थैंक यू, 4 वाक्य, आई लव यू, आई एम सॉरी, प्लीज़ फॉरगिव मी, थैंक यू। बस ये वाक्य मैं दोहराता गया और धीरे धीरे एक क्लिनजिंग हो गई, एक वातावरण की एक सफाई हो गई। अभी मोबाइल यहाँ पे पड़ा रहता है, मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। जब मुझे ज़रूरत पड़ती है तो एक मित्र की तरह मैं काम करता हूँ और फिर उसको रख देता हूँ, वो मुझे परेशान नहीं करता। जैसे ये पंखा है, अभी पंखा मुझे परेशान नहीं करता, पंखा अपना काम करते जाता है। उसी तरह मोबाइल भी अपना ही काम करेगा। मोबाइल के अंदर सही वक्त पे अलार्म बजेगा, जब मुझे ज़रूरत पड़ी तो मैं फ़ोन करूँगा, फ़ोन आएगा। कभी व्हाट्सअप की मुझे ज़रूरत पड़ी तो मैं व्हाट्सअप भी यूज़ करूँगा, वो मुझे परेशान नहीं करेगा। मेरा जो निजी जीवन है वो उसके अंदर वो दखल अंदाजी नहीं करेगा और मैं भी उसको परेशान नहीं करूँगा। एक तरह से मोबाइल को भी हमने एक जीवित इंसान ही बना दिया है। तो ये टेक्निक हु पोनो पोनो एक मोबाइल पे भी यूज़ हो सकती है, कहीं पे भी यूज़ हो सकती है, और इससे जो वातावरण है वो पूरा धीरे धीरे क्लीन होता जाएगा। अभी हम हमारा जो फंडामेंटल है, हमारी जो बेसिक जो हमारी मेडिटेशन की माइंडफुलनेस की टेक्निक है उस पे आ जाते हैं। प्लीज़ प्लीज़ इसको आप इग्नोर मत कीजिए, इससे बोर मत हो जाइए, इससे बहुत बहुत लाभ होने वाले हैं। जो आधुनिक जो जीवन है, जिस प्रकार से उसके अंदर संघर्ष बढ़ रहे हैं, जो मेंटल इश्यूज लोगों को हो रहे हैं, वो आप इस टेक्निक से काफ़ी हद तक आप उसका निजात पा सकते हो। तो बहुत सिंप्लीफाई हमारी टेक्निक है। हम 15 तक, बस 15 तक हम काउंट करेंगे, श्वास आया श्वास गया, बस और कुछ नहीं। उसके पहले हम 3 बार ओमकार कर देंगे, बस और कुछ नहीं करेंगे, सिर्फ इतना ही करेंगे। और हर रोज़ आपको ये सुबह को, शाम को, रात को, जब जब आपको वक्त मिले आपको ये करना है। धीरे 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 10 मिनट से 15-20 1 घंटे तक करना है। क्या आप कर पाओगे? क्या आप करना चाहते हो? क्या, एक प्रश्न का मुझे आप जवाब दीजिए, क्या आपको ऐसा लगता है कि जीवन में कुछ आपकी कमी है, कुछ आपको बदलने की ज़रूरत है? पैसों की बात करें, अलग अलग लोगों के पास अलग अलग धनराशि होती है, किसी के पास कम, किसी के पास थोड़ी ज़्यादा, किसी के पास बहुत ज़्यादा, लेकिन बहुत ज़्यादा है। क्या आपको भी ऐसा नहीं लगता जो धनवान लोग हैं कि जीवन में कुछ कमी है? क्या जो लोग हैं जिनको बहुत ही मान सम्मान है, उनके बहुत बहुत बड़ी पोजीशन है, क्या उनको नहीं लगता कि जीवन में कुछ कमी है? सबको ही लगता है, आप खुद से पूछिए। और अगर कमी है, अगर आपको लगता है कि नहीं ज़िंदगी जीने में कुछ मज़ा नहीं आ रहा, तो फिर आपको सॉल्यूशन ढूंढना पड़ेगा। कारण और सॉल्यूशन मैं आपको देने आया हूँ। आप कहीं और से आपको सॉल्यूशन मिलता है तो आप वो ले लीजिए। अगर मेरे पास आए हो तो मैं आपको बहुत ही सिंपल सॉल्यूशन बताता हूँ कि अपने श्वासों पर ध्यान केंद्रित कीजिए। और कुछ वाक्य मैंने बार बार दोहराए हैं, वो मैं आज वापस दोहराता हूँ कि माइंडफुल रहिए, इस क्षण में रहिए, इस क्षण की यही सच्चाई है और मैं इसको स्वीकार करता हूँ या करती हूँ। इसको आप दोहराते रहिए तो वाकई में आपके जीवन में बहुत बहुत सकारात्मक बदलाव आने लगेंगे। अभी बातों को साइड पे रख देते हैं और हमारा जो बेसिक मेडिटेशन है माइंडफुलनेस का वो करते हैं।
3 बार हम ओमकार करेंगे और फिर 15 तक काउंट करेंगे। और जो हमारा जो सेशन है, एक प्रकार का इसको आप रिफ्रेशमेंट सेशन गिनिए। ये सब चीज़ें आपको पता चल गई है। मैं कुछ कुछ टेक्निक्स नहीं लाता हूँ आपको बताने के लिए, आपको इंस्पिरेशन मिले। और एवरी वीक हम जब मिलते हैं तब हमें भी आनंद होता है, आपको भी एक प्रकार से मोटिवेशन मिलेगा, इंस्पिरेशन मिलेगा। और इसीलिए मैं आपके पास एवरी वीक आता हूँ। हो सकता है तो हम फ्यूचर में भी भगवान से प्रार्थना करते हैं कि हमारा रियल में 1-to-1 भी इंटरेक्शन हो। चलिए अभी बातों को साइड पे करके अभी 3 बार ओमकार कर देते हैं और फिर 15 तक हम काउंट करेंगे। बस श्वास आया और श्वास गया, बस 1 ऐसे 15 तक। चलिए गहरा श्वास लीजिए, अभी 15 तक आप काउंट कीजिए। गहरा श्वास लीजिए, श्वासों पर ध्यान केंद्रित कीजिए। श्वासों के साथ संघर्ष नहीं करना है, बहुत हैवी ब्रीथिंग करने की कोई आवश्यकता नहीं, बस श्वासों पर ध्यान केंद्रित कीजिए। श्वास आया, श्वास गया, बस 1 ऐसे करके 15 तक। अगर आप टाइमर रख देना चाहते हैं तो 10 मिनट्स का टाइमर रख दीजिए।
धीरे से अपनी आंखें खोल दीजिए। कैसा लग रहा है आपको? वाकई में बहुत ही रिलैक्सिंग है, ये रिफ्रेशिंग है। धीरे धीरे आपको अपने जीवन में उतार दोगे तो आपको और भी अच्छा लगेगा। तो कैसा रहा आज का सेशन, और आपके जो सुझाव है वो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिए। इस चैनल को आप दूसरे लोगों तक क्या पहुंचाते हो कि नहीं, क्योंकि आजकल तो यूट्यूब है बहुत बहुत आसान हो गया है, उसमें जो एजेड लोग हैं, जो सीनियर सिटीज़न है, उनको भी आ गए हैं। तो आप इसको भूलिए मत, आप लोगों तक आपको इस चैनल को पहुंचाना है। जैसे मैंने बोला कि आजू बाजू के जो लोग हैं, वातावरण है, उसकी भी जिम्मेदारी हमको ही लेनी पड़ेगी, तो दूसरे लोगों को भी लाभ हो, दूसरे लोग भी इस जीवन को, अपने जीवन को बेहतर बना पाए, इसलिए हमें जिम्मेदारी लेते हुए अच्छे विचार उन तक भी पहुंचाने हैं। तो आज के लिए बस इतना ही। नेक्स्ट वीक में हम फिर से मिलेंगे।